हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक और कमेंट भी करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार हमको अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अपना फ्रॉड चोर नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों से आप कभी भी संपर्क ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो बहुत लोग मतलब पितर दोष से परेशान रहते हैं, कुंडली में जिनके पितर दोष होता है, तो पितर दोष जो हालांकि साधना भी दूंगा, ऐसा नहीं है, साधना भी इसमें दूंगा। तो पितर दोष कुछ लोगों की तो कुंडली में होता है। जो ज्योतिषी पंडित बता देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पितर दोष है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे पितर दोष कुंडली में ना हो तब भी पितर दोष आ जाता है। ऐसे कर्म कुछ होते हैं जो कर्म करने से पितर दोष ना होने पर भी पितर दोष आ जाता है। वो बात आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि कुंडली में पितर दोष नहीं है और पितर दोष आता कैसे है। तो ये चीज़ आप हमेशा जान लीजिए कि पितर दोष आज के समय में घर घर है। प्रति घर में कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें पितर दोष ना हो, नहीं तो पितर दोष लगभग प्रत्येक हिंदू के घर में है। वो क्यों है? उसके कुछ कारण हैं, जो कारण मैं आपको यानी बता तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉल करके पूछना तो जानकारी मिलेगी कि पितर दोष कैसे कैसे आता है। और पितर दोष जो है निवारण के लिए वैसे तो पितर पक्ष साल में 4 बार आता है। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। लोग केवल एक ही पितर दोष का निवारण भाई पितर पक्ष में कार्य करो या और पितर से संबंधित क्रियाएं करो, केवल 15 दिन बताते हैं साल में। जबकि पितर दोष निवारण के लिए या पितर से मतलब ऋण से मुक्ति पाने के लिए साल में 4 बार आता है वो समय। और 4 बार कब आता है? देखिए, एक तो कुंवार में आता है जो सभी जानते हैं। दूसरा कार्तिक में भी आता है पितर पक्ष, कार्तिक माह में। तीसरा पौष मास में भी आता है। चौथा चैत में भी आता है। साल में 4 बार पितर पक्ष आता है, जो चारों बार पहले लोग मनाते थे, पर इस बार या कलयुग में कहना चाहिए कुंवार में ही लोग मनाते हैं, जब कन्या राशि पर सूर्य आ जाते हैं तब। तो पितर पक्ष 2022 में वैसे तो 11 सितंबर से प्रारंभ होगा, लेकिन एक दिन पहले जो श्राद्ध करते हैं, जैसे तो पड़वा की श्राद्ध पूर्णिमा कोई लोग कर देते हैं, तो उस तरीके से 10 तारीख को यानी 10 सितंबर को पहला श्राद्ध किया जाएगा, 10 सितंबर को। और वैसे 10 सितंबर की पूर्णिमा है और 11 सितंबर से पितरपक्ष प्रारंभ हो रहा है 2022 में।
तो पितर से संबंधित क्या उपाय करें? प्रतिदिन, वैसे तो कायदा तो ये है कि प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत खर्च आ जाता है अगर विधि विधान से किया जाए तो। अगर वो ना कर सको तो नंदी मुख भी किया जा सकता है प्रतिदिन। त्रिपिंडी हर कोई नहीं कर पाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है, जो लोग कुछ लोग जानते भी नहीं, पूछते हैं त्रिपिंडी क्या होता है। तो साधारण सा उपाय पितरों के लिए क्या करें? रोजाना खीर बना लिया करें, खीर प्योर दूध में, और उस खीर में थोड़े से मतलब मधु के दाने यानी मतलब बूंद यानी शहद के बूंद डाल दिया करें। अगर व्यवस्था हो तो पूरी शहद से ही बनाए खीर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पूरी व्यवस्था नहीं है तो चीनी गुड़ जो भी है अपना डाल के मीठा करें और शहद कुछ डालें, शहद की मात्रा। खीर में बाद में काले तिल भी डाल दें हल्के से। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं 21 पीढ़ी तक के पितर तृप्त करें तो फिर भी कम से कम, जैसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो 1 दोना या 3 दोना या 5 या 7 दोना, जैसी अपनी व्यवस्था हो, या पत्तों पर 1 या 3 या 5 या 7 जगह निकालें। और निकालने के बाद पितरों को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद वो ऐसी जगह रख दें जहाँ कौआ खा सकें, उनके नाम से रख दें। कुत्ता भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चींटियाँ खा लें, चींटियाँ तो उतना नहीं खा सकती, लेकिन मतलब कुत्ता, चींटी, कौआ खा लें, या फिर गाय माता भी खा लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कार्य करें। वैसे कौओं को खिलाया जाता है पितरपक्ष में, कौआ जो है प्रमुख रूप से माने जाते हैं, तो ऐसी जगह रखें जहाँ कौआ जरूर खा सकें, 1-2 कौआ तो खा ही लें उस खीर को। ऐसा 15 दिन 16 दिन जितने दिन पितर होते हैं, कभी 16 दिन भी पड़ जाते हैं तो कभी 15 दिन भी पड़ते हैं, कभी मतलब 14 दिन भी पड़ सकते हैं। और तो ये प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और पितरों की साधना भी होती है, जो मैं अगले भाग में आपको साधना भी बताऊंगा। अगला भाग 2022 का पितरपक्ष का देख लेना। तो पितर से संबंधित सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि पितर दोष ना हो आपकी कुंडली में, तो फिर क्या करें? अपने माता का, अपने पिता का, अपने दादी बाबा जो भी हैं आपके घर में जीवित, उनका भरपूर सम्मान रखें। अगर जो माता का सम्मान संतान नहीं करती है, उसका चंद्रमा खराब हो जाता है, उसको चाहे कितना भी उसके लिए अच्छा करो, फिर भगवान तक आ जाए उसका भला करने के लिए, लेकिन चंद्रमा खराब होने पर वो भी उसको सुख नहीं पहुंचा पाते। और इसी तरीके से जो पिता को कष्ट देता है संतान, उसका सूर्य खराब हो जाता है। जब सूर्य खराब हो जाता है तो चाहे भगवान भी उसका भला करना चाहे, तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा खराब होने से पितर दोष कुंडली में आ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का अपमान या अपने गुरु से छल कपट या अपने गुरु के प्रति संदेह या अपने गुरु के प्रति द्वेष रखता है, तो उसका गुरु बृहस्पति खराब हो जाता है, तथा 9 ग्रह खराब हो जाते हैं, क्योंकि गुरु से 9 ग्रह जुड़े हैं, अकेले गुरु बृहस्पति नहीं। तो उसको ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति सुख नहीं दे सकती, ईश्वर भी नहीं, गुरु के विरोध में। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी दादी बाबा को, अपने माता पिता को या अपने से बड़ों को घर में कोई कष्ट देता है या अपमान करता है या उनसे मतलब घृणित व्यवहार करता है, तो समझ लो पितर दोष उसकी कुंडली में आ ही जाता है। फिर दूसरी बात,
जो सनातन धर्म का व्यक्ति होकर के अन्य धर्मों के स्थानों पर जाता है, अन्य धर्मों को मानता है, उसकी कुंडली में भी पितरदोष निश्चित आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कुंडली में नहीं हो तब भी आ जाता है। अगर कोई सनातन धर्मी व्यक्ति, सनातन धर्म यानी हिंदू व्यक्ति किसी अन्य धर्मों में अगर जाता है, अन्य धर्मों में भटकता है, तो क्योंकि सनातन धर्म ही आदिकाल से चला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, आप अपने को सोचो कि मैं क्या क्या नियम इनमें से मानता हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी नियम गड़बड़ करते हो तो फिर पितरदोष आपके पास है। और मैं जानता हूँ ज़्यादातर अधिकांश घर में लोग अपने बुजुर्गों का अपमान, माता पिता का अपमान करते हैं, या उनसे छल कपट करते हैं, उनसे आंख चुरा के कोई कार्य करते हैं, या फिर अन्य धर्मों में जाते हैं, जैसे 25 दिसंबर, 1 जनवरी इत्यादि। तो समझ लो पितरदोष आपकी कुंडली में निश्चित है। चाहे किसी भी धर्म में आप जाते हो, हिंदू धर्म को छोड़ के हिंदू में अगर आपने जन्म लिया है तो पितरदोष आपके कुंडली में निश्चित होना है। तो पितरदोष से बचें। और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो सभी लेते हैं, अपने बुजुर्गों का, मुसलमान भी लेते हैं भाई, मुसलमान भाई भी लेते हैं, सिख ईसाई सभी लेते हैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद। केवल हिंदू ऐसा हो गया है आलसी, या जो कहूँ जो बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहता। कहता तो है मैं माता को मानता हूँ, मैं पिता को मानता हूँ, लेकिन घर जाके देखो तब पता चलता है कितना मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पितरदोष से बचिए। आगे मैं बताऊंगा आपको साधना अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।